सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं अपार्टमेंट किलर जिसका रियल नाम द गाय अपस्टेयर मांगा को एक्सप्लेन करूँगी। तो उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके न्यू वीडियो को देखने के लिए। उससे पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। एडम जो इस कहानी का एंटागनिस्ट है, रोज़े जो इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, थर्ड इसमें है हावा जो इस कहानी की डोट्रागोनिस्ट है। अब मैं आप सभी को कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम और फेस दिखा देती हूँ। फर्स्ट है एडम जो कि मैंने आपको पहले बताया। सेकंड है इसमें रोजी जिसको मैं रोजे बोलूँगी। थर्ड है इसमें हावा। फोर्थ है इसमें रवि। फिफ्थ है इसमें एलेक्स। और जो सिक्स्थ है उसमें है काई। इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स है जो कि आपको आगे पता चलेंगे। पर जितने कैरेक्टर्स को मैंने अभी तक बताया है ये सभी कैरेक्टर्स मेन हैं, तो आप लोग को इन लोग का नाम पता होना चाहिए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़की को काम करते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने छत की तरफ देख रही होती है। और ये हमारी एंटोगनिस्ट रोजी है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया है। जहाँ जो रोजी होती है वो अपने छत को देख रही होती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि कभी कभार मुझे अपने छत से बहुत अजीब आवाज़ें आती है, जैसे लगता है कि कोई किसी बॉडी को खींच रहा है। जहाँ जो रोजी होती है वो सोच रही होती है कि वो अपने नेबर से 2 बार मिली है। एक बार जब वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था तब वो उसे पीछे से देखी थी, और दूसरी बार जब वो अपनी लवर के साथ किस कर रहा था तब जो रोजी थी वो उसे देखी थी। जहाँ जो रोजी होती है वो वहाँ देख रही होती है, फिर वो उसको छोड़ के अपने असाइनमेंट के ऊपर काम करने लगती है। फिर वो सोने चली जाती है जहाँ हमें किसी पर्सन को कुछ खींचते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे रोज़ी को सो के उठते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जो रोज़ी होती है वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है, जहाँ फिर से उसे वही अजीब आवाज़ उसकी छत से आने लगती है। जहाँ जो रोज़ी होती है फिर वो उस पर्सन के अपार्टमेंट के पास चली जाती है जहाँ से उसे वैसी आवाज़ें आती थी। जहाँ जो रोज़ी होती है वो पहले तो नॉक करके वहाँ पे उस पर्सन का बाहर निकलने का वेट कर रही होती है, लेकिन जब वो कोई बाहर नहीं आता तब वो उस दरवाजे पर कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ उसे किसी के जैसे कराने की आवाज़ आती है। तब जो रोज़ी होती है वो अलर्ट हो जाती है और वो उस पर्सन को कहती है अगर तुमने 10 सेकंड के अंदर दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। जहाँ जो रोज़ी होती है वो अपना काउंटडाउन कर लेती है और पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है। तब रोज़ी के पीछे एक पर्सन आता है, जहाँ जो रोज़ी होती है जब वो उस पर्सन की तरफ देखती है तब हमें पता चलता है कि वो पर्सन इस अपार्टमेंट का ओनर है जिससे मिलने के लिए रोज़ी आई थी। जहाँ जो रोज़ी होती है वो उसके हाथ में कैट फूड देखती है तो उसको गलतफहमी हो जाती है कि वो जो अंदर है वो उसकी बिल्ली है और शायद बिल्ली उसकी आवाज़ निकाल रही है। जहाँ जो पर्सन होता है वो कहता है हाँ मेरी बिल्ली अंदर है और वो कभी कभार अजीब आवाज़ निकालती है। जहाँ जो रोज़ी होती है तब वो फ़ोन नहीं करती पुलिस को और वो वहाँ से बहाना बना के निकल लेती है, जहाँ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है। और वो मेक श्योर करता है कि जो रोज़ी है वो वहाँ से चली गई है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो रोज़ी होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हवा से ये सब बातें कर रही होती है। और जो रोज़ी होती है वो हवा को बता रही होती है जो कि अपार्टमेंट की बात थी, जहाँ वो बता रही होती है कि वो पर्सन उसकी जो बिल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड साउंड निकालती है रात को। जहाँ जो हवा होती है वो उसकी बातों को सुन रही होती है, जहाँ जो रोज़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बातें कर रही होती है उस पर्सन के बारे में। तब हवा के पास उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जहाँ जो रोज़ी होती है वो सोच रही होती है कि जो हवा है वो उसकी हाई स्कूल की फ्रेंड है। जहाँ जो हवा होती है वो अपने फ्रेंड से बात करने में जुटी होती है। फिर जो रोज़े होती है वो सोच रही होती है जो हवा है वो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि उसका निक नेम ही प्रिंसेस है। जहाँ उसके फ्रेंड्स उससे कह रहे होते हैं क्या तुम लोग डिपार्टमेंट पार्टी में आना चाहती हो। जहाँ जो हवा होती है वो रोज़े से पूछ रही होती है क्या तुम फ्री हो। जहाँ जो रोज़े होती है वो उस बात को मना कर देती है। तब जो हवा होती है वो भी उस पार्टी में जाने से रिफ्यूज़ कर देती है। जहाँ जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ जो हवा होती है वो रोज़े को बता रही होती है कि मेरे घर पे पार्टी है और तुम आने वाली हो ना। जहाँ जो रोज़ी होती है जब वो ये सुनती है तो वो स्माइल करके कहती है जहाँ हमें फिर कुछ लड़कियों को रोज़ी के बारे में गॉसिप करते हुए दिखाया जाता है।
जहाँ जो रोज़े होती है वो जान रही होती है, क्योंकि जो हवा है उसका जो नेचर है वो रोज़े से पूरा अलग है। इसकी वजह से जो पूरे स्कूल के लोग होते हैं वो रोज़े के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग बातें करते हैं। जहाँ जब जो रोज़े होती है वो उन लोग की बात सुन रही होती है, तब जो रोज़े के ऊपर एक पर्सन आता है और हाथ रखते हुए उन लड़कियों को कह रहा होता है कि तुम लोग को किसी भी लड़कियों के बारे में ऐसा गॉसिप तो नहीं करना चाहिए। जहाँ जो रोज़े होती है वो उस पर्सन को देखती है, जहाँ वो पर्सन फिर आगे कह रहा होता है, तुम लोग को पता ही क्या है, जो रोज़े है वो इतनी ज़्यादा क्यूट है कि वो पपी लगती है। जहाँ जो रोज़े होती है वो उसको अपने पास से हटाते हुए कह रही होती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ जो पर्सन होता है वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, पर मैं कभी गिव अप तो नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही अपना जो लव है उसको कन्फेस करता ही रहूँगा। जहाँ जो रोज़े होती है वो परेशान हो जाती है। जहाँ जो पर्सन होता है उसका फ्रेंड भी कह रहा होता है, हम लोग तुमको इनकरेज कर रहे हैं और तुम्हें वेल विश दे रहे हैं कि जो रोज़े है वो तुम्हारा जो लव प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर ले। जहाँ जो रोज़े होती हैं वो कह रही होती है, वैसे एक बात बताओ कि तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ। जहाँ जो वो पर्सन होता है उसके बारे में पता चलता है, जिसका नाम रवि है। वो कह रहा होता है क्योंकि हम लोग का जो नाम है वो आर से शुरू होता है, और जो रवि होता है वो बता रहा होता है उसके अलावा उसके पीछे हम लोग का 3 वर्ड जुड़ा होता है। जहाँ जो रवि होता है वो जो रोज़े होता है उसका रियल नाम बोलता है रोज़ाना। जहाँ जो रोज़े होती है वो जब ये सुनती है तब उसका फेस इतना ज़्यादा ख़राब बनता है और कहती है, प्लीज़ मेरा रियल नाम मत लो। जहाँ जो रवि होता है जब उसको पता चलता है कि जो रोज़ी है उसको अपना रियल नाम से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है, तब वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसका रियल नेम लेने लगता है। जहाँ उसे बार बार कह रहा होता है रोसाना रोसाना। और उन लोग की ये हरकत देख के जो हवा होती है वो उन लोग को नोटिस कर लेती है और उन लोग को एक साथ देख के वो स्माइल भी कर रही होती है। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो हवा होती है वो रवि को रोज़ी के नेबर के बारे में बता रही होती हैं। जहाँ वो बता रही होती है कि रोज़ी के कमरे के ऊपर से बहुत ही अजीब आवाज़ आती है। जहाँ वो एक्टिंग करके दिखा रही होती है। जहाँ जो रवि होता है जब वो देखता है तो वो बोल रहा होता है, क्या ऐसा लगता है कि कोई पर्सन किसी पर्सन का मुंह बंद कर रहा है। और जो रोज़ी होती है जब वो ये सुनती है तब वो साइलेंट हो जाती है और वहाँ पे पूरे तीनों के बीच में साइलेंस हो जाता है। जहाँ जो रवि होता है वो फिर बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से जो रोज़ी का नेबर है वो एक सीरियल किलर है। जहाँ जो उन लोग होते हैं उन लोग ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं और उन लोग रवि के इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जहाँ जो रोज़ी होती है उसे ठंडी लग रही होती है। जहाँ जो रवि होता है जब वो ये देखता है तो रोज़ी को अपना जैकेट ऑफ़र कर रहा होता है। जहाँ जो रोज़ी होती है वो सीधा रिफ्यूज़ कर देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में रोज़े को हवा से बाय करते हुए दिखाया जाता है। जो रोज़े है वो पार्ट टाइम जॉब करती है, इसलिए वो अपने कॉलेज एंड होने के बाद सीधा पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती है। फिर हमें रोज़े को उसके पार्ट टाइम जॉब पे दिखाया जाता है, जहाँ वो क्लीनिंग कर रही होती है। अचानक से जो रोज़ी है उसको अपने हेड में बहुत ही ज़्यादा पेन लग रहा था और जो रोज़ी होती है उसे चक्कर भी आ रहा होता है, इसलिए वो अपनी हेड मैडम से पूछ के कह रही होती है, क्या मैं घर जा सकती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेड में पेन हो रहा है। जहाँ जो उसकी हेड मैडम होती है वो रोज़े को एक दवा देती है और जो रोज़े होती है वो उस दवा को खा लेती है। फिर हमें रोज़े को उसके बिल्डिंग के पास तक पहुँचते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जो रोज़ी होती है वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है और जो रोज़ी होती है वो अपने कमरे में जा रही होती है। जहाँ जो रोज़ी होती है वो अपना अपार्टमेंट खोलती है और उसमें एंटर कर देती है। तब जो रोज़ी होती है वो जब अपार्टमेंट की तरफ देख रही होती है तब उसको समझ में आता है कि वो एक फ्लोर ऊपर आ गई है, यानी जिस कमरे से उसे आवाज़ आता है उस कमरे में। तब जो रोज़ी होती है वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन जब उसे लगता है कि उस अपार्टमेंट का ओनर आ चुका है तब जो रोज़ी होती है वो वहीं कहीं छुप जाती है किसी कमरे में। और जो एडम होता है, यानी उस अपार्टमेंट का ओनर का नाम एडम है, तब जो एडम होता है वो अपनी लवर के साथ उस रूम में एंटर करता है, जहाँ उसकी लवर की जो तबीयत होती है वो कुछ ख़राब होती है। और जो एडम होता है उन लोग अपना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जो रोज़ी होती है वो अपने मन में माफ़ी मांग रही होती है कि वो चाहती तो नहीं थी फिर भी वो सुन रही है। जहाँ जो एडम होता है वो अचानक से एक नाइफ को उठाता है और वो लड़की का गला काट देता है। और जब जो रोज़ी होती है वो कुछ आवाज़ सुनती है तब वो बाहर देखती है और वो देखती है कि जो एडम है वो उस लड़की का गला काटती है। और जब रोज़ी ये देखती है तो घबराहट के मारे गलती से एक वहीं पे साफ़ करने वाली चीज़ को छू लेती है और वो जो चीज़ होती है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ निकलता है।
और जो एडम होता है वो उस कमरे की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि कोई उसके कमरे में है। जहाँ वो उस कमरे की तरफ आने लगता है और जो रोज़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। तब जो रोज़ी होती है वो उसी विंडो के बाहर लटक जाती है। जहाँ जो एडम होता है वो उस कमरे में आता है और उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। तब जो एडम होता है वो उस विंडो की तरफ आने लगता है और जो रोज़ी होती है वो वहाँ से बचने के लिए थोड़ा और खिसकती है, जिसकी वजह से जो रोज़ी होती है वो विंडो से नीचे गिर जाती है। और जो एडम होता है जब उसे ये आवाज़ सुनाई देती है कि बाहर से कुछ आवाज़ आई गिरने की, तब जो एडम होता है वो अपनी विंडो के पास आता है और वो देख लेता है कि जो रोज़े है वो उसके ही नीचे वाले फ्लोर पर गिर चुकी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जो कि रोज़े थी वो अपनी आंखों को खोल रही होती है और जो हवा होती है वो बुक पढ़ रही थी। जहाँ जो हवा देखती है कि रोज़े होश में आ चुकी है, तब जो रोज़े होती है वो उससे बात करने वाली होती है। जहाँ जो हवा थी वो बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे कोई पर्सन लाया है। जहाँ फिर हमें एडम को दिखाया जाता है और जो रोज़े थी जब वो एडम को वहाँ देखती है तो बहुत ही तेज चिल्लाती है। और जो रोज़े होती है वो हवा को अपने पास पकड़ लेती है और कहती है चिल्लाते हुए कि ये पर्सन मर्डरर है, यानी जो एडम है वो एक मर्डरर है। और जो एडम होता है वो रोज़े की तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो बाकी लोग होते हैं वो एडम की तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ जो एडम होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अभी रोज़ी क्या बोल रही है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तब जो रोज़ी होती है वो चिल्ला के कह रही होती है मुझे फ़ोन दो, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। फिर हमें कुछ देर बाद पुलिस को वहाँ पे आए हुए दिखाया जाता है और जो पुलिस होती है वो एडम से बात कर ली होती है। जहाँ जो रोज़ी होती है वो विश्वास ही नहीं कर रही होती है कि जो एडम है वो मर्डर नहीं है। जहाँ जो एडम होता है उससे पुलिस बोलती है क्या हम लोग आपके अपार्टमेंट को चेक कर सकते हैं। जहाँ जो एडम होता है वो इसके लिए एग्री हो जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद हम लोग को वही बिल्डिंग दिखाया जाता है जिस बिल्डिंग में रोज़े और एडम रहते हैं। जहाँ जो एडम होता है वो अपने रूम तक जाता है और उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है। जहाँ जो पुलिस होती है वो एडम के रूम को पूरा चेक कर रही होती है। जहाँ जो पुलिस होती है उनको कुछ नहीं मिलता। जहाँ जो रोज़ी होती है उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पे मर्डर हुआ था, उन्हें कुछ क्यों नहीं मिल रहा। जहाँ जो रोज़ी होती है वो गुस्से में एक कमरे का दरवाज़ा खोलती है जहाँ वो खुद छुपी थी। जहाँ उसे कुछ वहाँ नहीं दिखता और वहाँ पे उसे एक बिल्ली दिखती है जो कि एडम की थी, जिसके बारे में जो एडम था उसे बताया हुआ था। तब जो पुलिस होती है वो रोज़ी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। जहाँ वो उससे ही पूछ रहे होते हैं कि तुम कब आई थी, क्या हुआ था। जहाँ जो रोज़ी थी वो उनको एक मेडिसिन बता रही होती है कि उसने कुछ देर पहले एक मेडिसिन खाई थी। जहाँ वो उससे पूछ रहे होते हैं कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है। जहाँ जो रोज़े थी उसे समझ में नहीं आता ये मेडिसिन किस चीज़ की है। जहाँ जो पुलिस थी वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और फिर जो हवा होती है हवा रोज़ी को उसके कमरे में छोड़ने जाती है। जहाँ जो रोज़ी थी वो मान तो नहीं रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि जो उसने दवा खाई थी उसकी वजह से उसने हेलुसिनेशन किया था। जहाँ जो हवा थी वो रोज़ी को उसके कमरे तक छोड़ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हवा को दिखाया जाता है जो कि नीचे पहुंच चुकी होती है बिल्डिंग के। जहाँ जो एडम था वो भी उस गेट को खोल के बाहर आ रहा होता है। जहाँ जो हवा थी वो एडम से माफ़ी भी मांग रही होती है और कह रही होती है जो रोज़े है वो बहुत ही ज़्यादा काम की थी, इसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन हो चुका होगा। जहाँ जो हवा होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है। जहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और जो एडम होता है वो हवा के बाल की तरफ देख रहा होता है जिसमें एक लीफ फंसा हुआ था। जहाँ जो एडम होता है वो उसके बाल से उस पत्ती को निकालता है और फिर जाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम एडम है। जहाँ जो हवा थी वो एडम को देख के ब्लश कर रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में रोज़ी को उसके पार्ट टाइम जॉब पे दिखाया जाता है। जहाँ जो रोज़ी थी काम करने के बाद अपनी मैडम से पूछ रही होती है वैसे मैडम आपने वो मेडिसिन मुझे जो दी थी उसके बारे में आप कुछ बता सकती है। जहाँ जो उसकी मैडम थी वो बता रही थी कि उसको उसकी फ्रेंड ने वो मेडिसिन दी थी। जहाँ जो रोज़ी थी उसको गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि मैं आपको रिपोर्ट कर दूँगी। जहाँ जो उसकी मैडम थी वो शॉक हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें कॉलेज में रोज़ी को दिखाया जाता है। जहाँ जो रोज़ी थी वो हवा से एडम के बारे में भी बात कर रही थी। जहाँ फिर उन लोग डिपार्टमेंट पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ जो रोज़ी थी वो कुछ सोच रही होती है। जहाँ जो रोज़ी थी वो सोच रही होती है कि शायद मैं गलत थी, मैंने एडम को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जहाँ वो उससे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रही थी। जहाँ जो हवा थी
वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रही थी। तब जो रोज़े होती हैं वो इस चीज़ को नोटिस करती हैं और उससे पूछ रही होती हैं, वैसे हवा तुम आज इतनी हैप्पी क्यों हो? तब जो हवा होती है कह रही होती हैं, तुम्हें लगा ना कि मैं आज हैप्पी हूँ। जहाँ जो हवा होती है वो बोल रही होती है, क्योंकि आज मैंने पोनी चोटी बनाई हुई है। जहाँ जो रोज़ी थी उसे समझ में नहीं आता कि इसमें क्यों इतना खुश होना है, क्योंकि जो रोज़ी है उसकी बाल छोटे हैं इसलिए उसको इतने ज़्यादा नहीं समझ में आता। फिर भी वो हवा की खुशी के लिए उसके सर पे बैठ करती है और कहती हैं कोई बात नहीं। तब जो रवि होता है वो वहीं पे पहुंच जाता है रोज़ी के पास। जहाँ जो रोज़ी थी वो पूछ रहा होता है, रोज़ी मुझे सुनाई दिया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी। जहाँ जो रोज़ी थी वो बोल रही थी इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर भी जो रवि था वो बात नहीं मान रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जो रवि है उसके गाल पे एक थप्पड़ पड़ा हुआ दिखता है। जहाँ जो रोज़ी थी वो अपनी क्लासरूम में चली जाती है। जहाँ फिर उन लोग अपनी सीट की तरफ बैठने जा रहे होते हैं। जहाँ फिर वहाँ पे उन लोग की दो दोस्त को दिखाया जाता है जो कि कुछ पोस्ट पढ़ रही होती है। और जब हवा और रोज़े बैठ जाती है तब उन लोग को पोस्ट दिखा रहे होते हैं कि ये देखो, इसमें एक पर्सन ने पोस्ट किया है किसी लड़की के बारे में। जहाँ उस लड़की के बारे में बता रहा होता है कि वो लड़की के बहुत ही लंबे हेयर हैं, उसका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और मुझे उस लड़की का नंबर भी चाहिए। लेकिन मैं उस लड़की का नंबर नहीं पा सकता क्योंकि उस लड़की के साथ उसकी जो फ्रेंड है वो दिन भर घूमती रहती है। जहाँ जो हवा होती है जब ये देखती है तो ब्लश करने लगती है, क्योंकि जो हवा है उसे लग रहा होता है कि ये पोस्ट उसके ही बारे में किया गया है और जो रोज़े हैं वो दिन भर उसके साथ रहती है। और जो हवा की फ्रेंड्स होती हैं उन लोग भी हंस रही होती हैं और हवा से पूछ रही होती हैं कि तुम इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो। जहाँ जो रोज़े थी वो उन लोग की ये फालतू चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही होती है। जहाँ जो रोज़े थी वो अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रही थी। जहाँ जो रवि था वो रोज़े के बगल बैठा हुआ था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में रोज़े को उसके पार्ट टाइम जॉब पे जाते हुए दिखाया जाता है। जहाँ जो रवि और हवा होते हैं उन लोग साथ में होते हैं और उन लोग रोज़े के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब करती है, उसकी तबीयत भी ख़राब रहती है। तब जो हवा होती है उससे एक पर्सन टकरा जाता है और वो पर्सन हवा की तरफ देखने लगता है। जहाँ वो पर्सन इतने गौर से हवा को देख रहा था तब जो रवि होता है वो उससे पूछ रहा होता है, वैसे तुम कर क्या रहे हो। जहाँ वो पर्सन जब रवि को देखता है तब वो सरप्राइज होके वहाँ से भाग जाता है, उन लोग को बाय कर देता है। जहाँ जो हवा और रवि होते हैं उन लोग को समझ में नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या। और वो पर्सन फिर पीछे मुड़ के हवा और रवि को देखते हैं, यानी वो हवा को देख रहा होता है